हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है वेडनेसडे और मंडे के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी जस्ट हमने खाना वगैरह खाया है, दिन का लंच किया मतलब, और टाइम हो गया है 3। तो आज थोड़ी लेट हो गई एक्चुअली। अभी तक अभी एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली है। और ये क्या है, अब फेंका हुआ है ना। अच्छा, तो अभी जस्ट मेरे को एक न्यूज़ मिली है, मतलब जो हमारे साइड है चमोली डिस्ट्रिक्ट की, और बहुत सारे लोगों ने सुन दी होगी। ये वीडियो कल पोस्ट होगा तो बहुत सारे लोगों ने सुन ली होगी। एक्चुअली चमोली में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है, और वहाँ पे जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे काम चल रहा था। और वहाँ पे कल एक्चुअली जो ख़त्म हुए, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्सपायर हुए हैं करंट लगने की वजह से। तो कुछ मेरे जो मामा गांव है वहाँ के हैं, और कुछ लोग उसी के जस्ट बगल के गांव के हैं। 2-3 गांव हैं, 2-3 गांव के लोग वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। एक्चुअली कल एक जो मेरे मामा गांव है, मतलब मेरा गांव है क्योंकि मैं वहीं पली बड़ी हूँ, तो इसलिए मेरा गांव वही है। तो वहाँ उसी के जस्ट बगल का जो गांव है वहाँ का कोई लड़का है, तो वो वहाँ पे काम करता था। तो काम करते हुए कल उसको ना करंट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो बस उसी का पंचनामा बनाने के लिए सभी लोग वहाँ पे गए थे, गांव के प्रधान बुलाए थे उन्होंने। और एक तो मेरी अपनी जो बुआ की लड़की है, उनकी जो लड़की है, उनके हस्बैंड यानी कि दीदी के हस्बैंड मेरे जिया जी होते हैं रिश्ते में, अपनी ही बुआ है। और उनकी जो लड़की है, उनके हस्बैंड वो भी प्रधान है, तो वो भी वहाँ गए थे। तो वो सभी लोग वहाँ गए थे। 2-3 गांव के प्रधान बुला रखे थे, और जिनका वो लड़का ख़त्म हुआ वो उनकी फैमिली के भी थे 4-5 लोग। तो वो सभी लोग वहाँ पे गए थे, और अचानक से कल से लाइट नहीं थी शायद, तो अचानक लाइट आई और ट्रांसफार्मर फट जल गया मतलब। और अर्थिंग नीचे जितने खड़े थे वहाँ पे कम से कम 24-25 लोग थे, सबको करंट लगा है। उसमें से कह रहे कि 14-15 ऐसे कुछ लोग ख़त्म हो गए हैं ऑन द स्पॉट। उसमें से एक एसआई थे, 1-2 शायद कांस्टेबल थे, और जिनका लड़का कल ख़त्म हुआ था, जिनका जो पंचनामा बनाने आए थे वहाँ पे, उनकी फैमिली के ही चाचा ताऊ पता नहीं क्या क्या रिश्ते में। एक तो उस लड़के का ही पापा ख़त्म हुआ है, और 3-4 उन्हीं की फैमिली के, और 2 मेरे मामा गांव के, मतलब एक प्रधान था और एक ऐसे गया था वहाँ पे। तो उसकी भी आई होगी, इसलिए वो चले गया वहाँ पे। और एक दूसरे गांव में, मतलब मेरी दीदी के हस्बैंड, उनके साथ उनके गांव के एक और, तो वहाँ पे 14-15 तो इतने गिनने में इतने हो रहे हैं। अभी मैंने ढंग से सुनाया नहीं है मतलब एग्जैक्ट कितने हैं। और जो लोग मतलब झुलसे होंगे उनको तुरंत हेलीकॉप्टर मंगा के नीचे देहरादून के लिए रेफ़र कर दिया है। भगवान उनकी जान बचा दें। और बहुत दुख हो रहा, बहुत ज़्यादा। जो मेरे जिया जी हैं अभी वो 40 के करीब होंगे, 39 या 40 के करीब होंगे, और इतनी छोटी एज में, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और ऐसे ना आजकल ये समझ लो, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो दिन चले गए जब 80-90 साल तक लोग ज़िंदा रहते थे और अच्छे खासे स्वस्थ। थोड़ी बहुत बीमारी लगती थी, थोड़ी बहुत बीमारी लग जाए ना कोई बात नहीं है, बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम लग जाए, ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट इंसान को ना इलाज करने का तक मौका ना मिले, वो दुख तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और अब ऐसी मतलब मेरे दिमाग में भी अब ये चीज़ें ना सेट जैसे हुई कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं है। और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उस टाइम पे, तो वो डर मेरे मन में ऐसे बैठा है ना, ऐसा लगता अभी इंसान सही है ना, अभी क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें सुन रही हूँ, फिर और ज़्यादा सर दर्द, दिमाग ख़राब सा हो रहा है कि मतलब
ज़िंदगी, अब इंसान के प्राण ऐसे हो गए ना, हवा आई, जैसे कपड़े पे अगर हमने चिमटी या कुछ लगा नहीं रखा होगा ना, तो जैसे हवा में कपड़े उड़ जाते ना तुरंत, वैसे इंसान के प्राण या आत्मा हो गई है, शरीर हो गया है। कब ये निकल जाए ये नहीं कह सकते कि इतने साल रहेंगे, एक मिनट एक सेकंड का भी पता नहीं है इंसान को कि कब क्या हो जाए। और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे बस। और हम बोल क्या सकते हैं ना। तो बस अभी खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना, फिर कहते हैं ना जब हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी बॉडी में भी ना वही नेगेटिव चीज़ें होने लगती है। इसलिए इंसान सोचता नहीं है, बट दिमाग अपने आप जाता है। सोचते तो हैं कि कुछ ना सोचें ऐसी चीज़ें जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो, बट फिर वैसे ही हो जाता है। बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और अच्छा देखो, आप इससे भी डर लग रही है मुझे, कभी अपने ऊपर फेंक देगा, इसका भरोसा नहीं रहता। ये देखो, चलो सोने सोने चलो। ये देखो इसको खींच रहा ना, कभी इस पे इसकी ओह चल चल चल, गिर गया था। तो थोड़ी देर मैं इनको सुलाती हूँ, फिर थोड़ी देर मैं आप लोगों से बात करूँगी। चलो 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 अक्षु। तो अभी शाम का 8 बज चुका है और सब्जी काट के रख दिया है, चाय बना रखी है। ये गए हैं दूध लेने, दूध लेके आएंगे फिर हम चाय पियेंगे। और हनी ज़बरदस्ती कर रहा था तो उसके पापा ये मूंगरी लेके आए हैं, तो इस मूंगरी को छिलती हूँ। मक्का गढ़वाली में मूंगरी बोलते हैं इधर, और बाहर भुट्टा भी बोलते हैं इसके। ओह हाथ छोड़ो इधर आ जाओ। ये देखो ये रास्ते लगे हैं रात को भी, ये देखो। तो फिर पापा बाहर गए ना यहाँ से, तो देख रहा है क्योंकि दरवाजे पे खड़ा हो रहा हूँ, सीधे बाहर निकल जा रहा है। तो इसको छिल के इसको रखती हूँ, 1-2 सीटी लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब जिद करते हैं ना, जिद पकड़ देते तो बड़ा दिमाग ख़राब करते। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, उमस सी, और रात को हमेशा बारिश हो रही है, फिर भी गर्मी कम ही नहीं हो रही है। और जैसे मैंने आगे आप लोगों को बताया था, तो जो वो हादसा हुआ था उसमें आप समझ लो 16 लोग डेथ कर गए हैं। और बहुत दुख हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है आज मेरे दिन से। मतलब मैं कह रही थी कि सो जाते थोड़ी देर, मैं सो ही नहीं पाई। और बात ये नहीं कि अपने इलाके के हैं, अपने साइड के हैं, बात ये है कि इंसान की ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है। और जगह जगह ऐसी चीज़ें सुनाई दे रहा है ना, तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। टेंशन इतनी ज़्यादा हो जा रही ना, बता नहीं सकती हूँ। और हर चीज़ में डर लग रहा है। अगर सड़क पे चल रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, तो दिमाग इस चीज़ पे जा रहा है कि ये ड्राइव करके जा रहे हैं, मतलब टेंशन उस चीज़ का। आज करंट से ऐसा हुआ तो इतना डर लग रहा है। मैं बच्चों को कह रही उसको भी मत छूना, लाइट जा रही तो लाइट तुरंत आ रही है, तो मैं कह रही उसको भी मत छूना। मतलब इतना ज़्यादा डर सा बैठ गया है। और होता है कुछ दिन ऐसे ही होता है, फिर इंसान नॉर्मल वैसे लाइफ जीता है। और मुझ पर तो कुछ ज़्यादा ही असर कर रहा है ये चीज़ें। तो बस मैंने सोचा वीडियो को एंड ही कर देती हूँ, कुछ है नहीं आज ब्लॉग मैंने कुछ बनाया नहीं। तो बस अभी तक उसी चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि क्या हो जाता है। और जो लड़का कल रात को उसकी डेथ हुई थी, उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि उसकी डेथ हो गई। तो सुबह ना वो देखने आए थे सिर्फ, और पता चला कि वो उसकी डेथ हो गई। फिर सुबह के टाइम पे सभी लोग वहाँ पे थे, और अचानक से लाइट कल से ख़राब हो रही थी, उन्होंने लाइट ऑन करी और पूरी अर्थिंग, पूरे करंट फैला उस एरिया में। और तो 16 लोगों की डेथ हो गई। बहुत दुख हो रहा, बहुत ज़्यादा। और चलिए फिर मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी कल। गुड नाइट।